हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो हस्बैंड पक्ष में हर एक हस्बैंड के दिमाग में एक बार को जरूर आता है। देखिए, जब कभी भी आपकी पत्नी जाकर के आपके ऊपर कंप्लेंट करती है और आप उस कंप्लेंट को पढ़ते हैं तो पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये आता है कि ये सब मैंने कब किया। और कई बार तो आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। इवन कुछ महीने तक तो आप शॉक में रहते हो कि ये सब कैसे लिखा गया, और आप उधेड़-बुन में लगे रहते हो। अब इसी बीच आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं या फिर कुछ वीडियोस देखते हैं और आपको पता चलता है कि हस्बैंड के भी अपने कुछ लीगल राइट्स होते हैं। अब आपका क्वेश्चन होता है कि सर, क्या मुझे अभी अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए, कोई काउंटर केस इनके ऊपर करना चाहिए या अपने पेरेंट्स की तरफ से काउंटर केस करना चाहिए? इन्होंने तो बहुत कुछ हमारे बारे में लिख दिया है। अब देखिए, अगर ये पुलिस कंप्लेंट है तो ये सिर्फ अभी एक कंप्लेंट है, यानी जब तक इसमें एफआईआर नहीं हुई तब तक आपके ऊपर कोई मुकदमा है ही नहीं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज है और आप सोचते हो कि मैं मदर की तरफ से कुछ करा दूं, फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हो मदर की तरफ से मैं डीवी का केस करा दूं, तो दोस्तों ये एक तरह से उनको रास्ता दिखाने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पत्नी ने अभी तक डीवी का केस नहीं किया। लेकिन जब आप मदर की तरफ से डीवी का केस कराओगे तो फिर डेफिनेटली जब उसका पता पत्नी को लगेगा तो वो भी अपनी तरफ से डीवी का केस करेगी, क्योंकि ऐसे मामलों की भी कमी नहीं है जहां पर पति के ऊपर पत्नी ने सिर्फ एक एफआईआर करवा रखी है, उसके अलावा ना तो डीवी का केस है, ना 125 का केस है, ना कोई और केस है। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके ऊपर एक ही केस है, फॉर एग्जांपल कुछ मामलों में केवल 498 चल रहा है, कुछ मामलों में केवल 144 बीएनएसएस का ही केस चल रहा है, कुछ मामलों में केवल डीवी का ही केस चल रहा है। अब डीवी और 144 दोनों में तो मेंटेनेंस ही तय होना है और तो कुछ होता नहीं। और 498 सिर्फ चल रहा है तो वो सिर्फ जस्ट एक प्रोसीजर है, वो चल ही रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे में आपको काउंटर केस फाइल नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे में काउंटर केस फाइल करेंगे तो आप अपने ऊपर मुकदमों को बढ़ा लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो एक ही केस किया। अभी तो उनके 2 केस वैसे भी बाकी बचे हैं। अब आपने उनको रास्ता दिखाया, उन्होंने वो 2 केस भी कर दिए। अब 3 केस तो पत्नी की तरफ से हो गए और 2 मान लेते हैं आपने काउंटर केस किए हुए, टोटल आपको 5 केसेज को लड़ना पड़ेगा। और अगर आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करते तो आपके ऊपर एक ही केस था, शायद मेंटेनेंस का चल रहा था या डीवी का या 498 का, तो उसे लड़ना बड़ा आसान था और हैरेसमेंट भी कम थी। अब आपने एक तरह से इनडायरेक्टली अपनी ही हैरेसमेंट को बढ़ा लिया। तो दोस्तों, सब चीजें जो है ना वो परिस्थितियों पर डिपेंड करती हैं। हो सकता है मैं जो आपको अभी बता रहा हूं इसके अंदर भी कुछ ना कुछ लूप होल हो जाए परिस्थितियों पे। अब जब कोई मामला पता चलता है तो पहले उसकी बात बहुत आराम से 10 मिनट सुननी पड़ती है, और उसके बाद कुछ अगर आप कंक्लूड करेंगे तो उसका कोई मतलब बनता है, क्योंकि सारी चीजें परिस्थितियों पर है। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आपने कहीं से पढ़ लिया, सुन लिया या देख लिया और आपने उस स्टेप को तुरंत ले लिया। आपके केस की परिस्थिति क्या आपको नहीं पता, और ऐसे में अगर कोई गलती हो जाती है तो अपने लिए आप मुसीबत को बढ़ा भी सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको ऐसे नहीं करनी चाहिए। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी जहां पर एक बंदे के पेट में प्रॉब्लम हुई, उसने यूट्यूब पर देखा और यूट्यूब पर देखकर अपने पेट का ऑपरेशन खुद कर दिया। ऐसा मैंने पढ़ा था, और उसके बाद फिर उसको प्रॉब्लम हो गई, तुरंत हॉस्पिटल पे ले जाना पड़ा, बहुत कुछ सीरियस हो गया। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। यहां से केवल आप अपनी नॉलेज के लिए ये ले सकते हो, ये चीज क्या होती है। नहीं पता आपको बेल के बारे में, आप ये लिख सकते हो व्हाट इज बेल, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ बेल। आपको एक गाइडेंस मिलती है, बट आपके मामले के आधार पे आपको किस प्रकार से चलना है, कौन से स्टेप्स आपके लिए सही रहेंगे, वो आपके मामले पर निर्भर करता है। और आजकल तो मैं देख रहा हूं कि भाई यूट्यूब वगैरह देख करके लोग ऐसे समझने लगे हैं कि हमसे ज्यादा किसी को पता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। और कई बार वो अपने लॉयर की बात ही नहीं सुनते हैं। वो बता भी रहा होता है कि भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, नहीं मानते। बोला ना, मैंने तो जो है गूगल पे ऐसा पढ़ा है, मैंने तो जो है चैट जीपीटी से ये पूछा है, मैंने तो जो है यूट्यूब पर ऐसा देखा है, आप करो। तो ऐसे में आपको 100% नुकसान हो जाएगा। यहां पर आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप पहले देखेंगे कि जो आपको बताया जा रहा है, आपके लॉयर जो आपको बता रहे हैं वो कितना प्रैक्टिकल है। फिर आप देखेंगे जो आपने वीडियो में देखा वो कितना प्रैक्टिकल है। फिर आप देखेंगे आपके यहाँ पे जहां केस चल रहा है वहां पर प्रैक्टिस कैसी है। सारी चीजों को ओवरऑल देखने पर आपको पता चलेगा कि आपको अपने लॉयर को उस चीज के लिए कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, या लॉयर की बात मानने में आपका फायदा है। हर चीज परिस्थिति पर निर्भर करती है। कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं। जो मैं कह रहा हूं ये भी 100% परफेक्ट नहीं। कई बार ऐसा होता भी है कि आपको कोई स्टेप लेना है, आप कहते हैं साहब मेरे लॉयर साहब मना कर रहे हैं, मैं लेना चाहता हूं, और आप सही होते हैं। ये भी है। तो ये सब कुछ मामले टू मामले पे डिपेंड करेगा, हर एक के केस पर डिपेंड करेगा। तो आप लोग थोड़ा समझदारी से चलेंगे तो बाहर आ जाएंगे, जल्दबाजी करेंगे या फिर मिसगाइड हो जाएंगे तो फिर गलत भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।